हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग जो है अपना लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं। आज का यह चौथा वीडियो होगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है 3 वीडियो जो मैंने डाले हैं उसका जो है आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, आराम से पढ़ते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। पहला पॉइंट जो हम लोगों को मिलता है आज के वीडियो में, तो पहला पॉइंट है अरस्तु। अरस्तु ने जो है लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप माना। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा विचारक है जो लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप मानता है। नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपको बता दूं जब एलटी का एग्ज़ाम हुआ था तब हमने जो है यूट्यूब पर ही 4 या 5 महीने पढ़ाए होंगे। उसमें कम से कम 8-9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जो बच्चे रेगुलर जो है हमारे वीडियो से पढ़े हुए थे। मैं यह खुद नहीं बोल रही हूँ, आप जाके कमेंट भी चेक कर सकते हैं, उसमें लिखा भी गया है। कई बच्चों ने कमेंट भी किया है, कई बच्चों ने मेरे पास जो है कॉल भी किए थे कि मैम आपके जो आपने वीडियो डाले थे वही जो है हमने नोट्स बनाए और उसको सिर्फ मैंने उसको ही पढ़ा और मेरा सिलेक्शन हो गया। आप कमेंट जाके पढ़िए, उसमें मिलेगा। तो प्लीज़ मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि जैसे हमारा एग्ज़ाम 3 या 4 महीने में होने वाला है। तो जो चीज़ें मैं बताऊँ प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स में नोट करते हुए चलिए, जिससे एग्ज़ाम नज़दीक आए तो आप एक नज़र डाल लें, वह चीज़ें जो है ताज़ी हो जाए आपके। आप अच्छे से आप जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे आपके सामने से वह चीज़ें गुजरेगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि कोई चीज़ मैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि इम्पोर्टेंट होती है वह मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या कहा। अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप माना। लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप कौन मानता है? अरस्तु मानता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप। बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप। बहुत से व्यक्तियों का शासन का सामान्य रूप क्या कहते हैं अरस्तु? उसको वर्गतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गतंत्र कहते हैं। अरस्तु ने कहा कि बहुत से व्यक्तियों के सामान्य स्वरूप को क्या बोलते हैं? वर्गतंत्र बोलते हैं। इन्होंने कहा कि वर्गतंत्र का विकृत रूप क्या है? लोकतंत्र है। वर्गतंत्र का विकृत रूप अरस्तु ने क्या माना? लोकतंत्र को माना। पहले वर्गतंत्र किसे कहते हैं? वर्गतंत्र को अरस्तु ने कैसे परिभाषित किया? अरस्तु ने परिभाषित किया कि बहुत से व्यक्तियों के सामान्य रूप को, सामान्य स्वरूप को क्या बोला? वर्गतंत्र बोला। क्या बोला? वर्गतंत्र। और जब वर्गतंत्र विकृत हो जाता है तो वही लोकतंत्र के रूप में परिणित हो जाता है। किसमें परिणित हो जाता है? लोकतंत्र के स्वरूप में परिणित हो जाता है। कौन? वर्गतंत्र। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग जो है अरस्तु ने भीड़ तंत्र के अर्थ में किया। कौन सा ऐसा विचारक है जो लोकतंत्र को भीड़ तंत्र के रूप में परिभाषित करता है या भीड़ तंत्र के रूप में मानता है? क्वेश्चन पूछा जाता है भीड़ तंत्र के रूप में लोकतंत्र को कौन माना? तो अरस्तु ने माना। अरस्तु ने कहा कि जो बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य स्वरूप जो होता है वह वर्गतंत्र होता है, और जब वर्गतंत्र जो है विकृत हो जाता है तो वही लोकतंत्र का स्वरूप धारण कर लेता है। लोकतंत्र को अरस्तु ने भीड़ तंत्र के रूप में परिभाषित किया। आप लोग वर्गतंत्र को, लोकतंत्र को और भीड़ तंत्र को समझ गए होंगे। जो है वर्गतंत्र, लोकतंत्र और भीड़ तंत्र जो शब्द हैं यह अरस्तु से संबंधित हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया कहीं भी आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि भीड़ तंत्र किसने कहा, तो किसने माना? लोकतंत्र को अरस्तु ने माना। और जब वर्गतंत्र का रूप विकृत हो जाता है तो उसे अरस्तु ने क्या माना? लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का
स्वरूप माना। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों, स्वार्थी व्यक्तियों का शासन कहता है। अरस्तु ने कहा कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जो है वह जो है बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों, स्वार्थी व्यक्तियों का शासन है। स्वार्थी व्यक्तियों का शासन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो है कौन सा ऐसा विचारक है जो लोकतंत्र को बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों, स्वार्थी व्यक्तियों का शासन मानता है? तो कौन मानता है? अरस्तु महोदय मानते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में अत्याचार जो है अधिक होता है, जबकि राजतंत्र या कुलीन तंत्र में जनता का इतना शोषण नहीं होता है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में जनता का जितना शोषण होता है उतना जो है राजतंत्रीय शासन व्यवस्था और कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था में नहीं होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र। पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र, ध्यान से सुनिएगा। पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र को अरस्तु ने राज्य का सर्वोत्तम शासन व्यवस्था माना। राज्य का सर्वोत्तम स्वरूप किसे माना? पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र को। पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र को अरस्तु ने राज्य का सर्वोत्तम स्वरूप माना। किसको अरस्तु जो है सर्वोत्तम स्वरूप मानते हैं? पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र। किस जनतंत्र का? संवैधानिक, जो संविधान के अकॉर्डिंग चले। संवैधानिक जनतंत्र को अरस्तु जो है सर्वोत्तम स्वरूप मानता है। किसका? शासन का या लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। शासन सत्ता ना तो अल्पसंख्यक, ना कुलीन वर्ग, ना बहुसंख्यक या निर्धन वर्ग के हाथ में होती है। इन्होंने कहा कि शासन सत्ता जो संवैधानिक जनतंत्र है उसके अंतर्गत शासन सत्ता जो है अल्पसंख्यक, ना तो कुलीन वर्ग के हाथ में होती है, ना बहुसंख्यक गरीब वर्ग के हाथ में होती है, बल्कि इससे जब अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग के हाथ में नहीं है, बहुसंख्यक निर्धन वर्ग के हाथ में नहीं है, तो न बहुसंख्यकों पर अत्याचार होगा न निर्धनों पर अत्याचार होगा, बल्कि यह दोनों का सम्मिश्रण है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। और कहा यह एक अस्थायी शासन व्यवस्था है और इसमें क्रांति की संभावना भी नहीं बनती। किस शासन व्यवस्था में? पॉलिटी या संवैधानिक शासन व्यवस्था में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पॉलिटी या संवैधानिक शासन व्यवस्था को अरस्तु ने जो है सर्वोत्तम शासन का स्वरूप माना। इन्होंने कहा कि इसमें जो अल्पसंख्यक या कुलीन वर्ग है और जो निर्धन या बहुसंख्यक या निर्धन वर्ग है, दोनों का इसमें शोषण नहीं होता है। दोनों का इसमें शोषण नहीं होता है क्योंकि शासन सत्ता दोनों के हाथ में नहीं होती है। क्योंकि शासन सत्ता दोनों के हाथ में नहीं होती है, यह एक अस्थायी शासन व्यवस्था है और इसमें क्रांति की संभावना भी नहीं होती है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र, अरस्तु ने राज्य का सर्वोत्तम स्वरूप माना। शासन सत्ता न तो अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग के हाथ में न बहुसंख्यक निर्धनों के हाथ में होती है। शासन न निर्धनों का शोषण कर सकता है और न धनिकों पर अत्याचार कर सकता है। इसमें किसी भी वर्ग पूर्ण प्रभुत्व में नहीं रहता। कोई भी वर्ग पूर्ण प्रभुत्व में नहीं रहता। विभिन्न वर्गों के दावों का यह सम्मिश्रण कर दिया जाता है, जिससे जो है शासन प्रणालियां
अधिक अस्थायी हो जाती हैं और इसमें जो है क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, टैलीरेड, टैलीरेड एक विचारक है। टैलीरेड, पहले तो नाम सुन लीजिए, आराम से लिख लीजिए। टैलीरेड, टैलीरेड महोदय हैं, टैलीरेड महोदय हैं, टैलीरेड महोदय हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है स्वीकृत पागलपन है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, स्वीकृत पागलपन किसने कहा? लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन किसने माना? लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन किसने माना? लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को स्वीकृत पागलपन, स्वीकृत पागलपन किसने माना तो किसने माना? टैलीरेड महोदय। किसने माना? टैलीरेड महोदय। और इन्होंने कहा कि दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहा। लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहा। किसने कहा? टैलीरेड महोदय ने लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहा। दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहा। किसने कहा? टैलीरेड महोदय ने कहा। समझ गए होंगे। लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन, स्वीकृत पागलपन किसने माना? टैलीरेड महोदय ने माना। और दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लेटो अरस्तु, अभी पीछे पढ़ा रहे थे अरस्तु के बारे में, लेकिन समझ लेते हैं। लोकतंत्र को इन्होंने भीड़ तंत्र, अगर भीड़ तंत्र लोकतंत्र को दे दिया जाए तो समझ जाइए कि यह क्वेश्चन अरस्तु से संबंधित है। भीड़ तंत्र, मूर्ख तंत्र, भीड़ तंत्र, मूर्ख तंत्र, विकृत व्यवस्था कहा। लोकतंत्र को जो है भीड़ तंत्र, मूर्ख तंत्र और विकृत व्यवस्था कहा। किसने? अरस्तु और प्लेटो। अरस्तु और प्लेटो के अनुसार जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है वह भीड़ तंत्र, मूर्ख तंत्र और विकृत व्यवस्था कहा। किसने कहा? प्लेटो और अरस्तु। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्लाइयल महोदय है, एक है क्लाइयल महोदय। कौन है? क्लाइयल महोदय। इन्होंने लोकतंत्र को लाखों मूर्खों की सरकार कहा। लाखों मूर्खों की सरकार कहा। लोकतंत्रीय व्यवस्था को लाखों मूर्खों की सरकार किसने कहा? लाखों मूर्खों की किसने कहा? क्लाइयल महोदय। किसने? क्लाइयल महोदय। लाखों मूर्खों की सरकार, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को लाखों मूर्खों की सरकार किसने कहा? कौन से विचारक है? क्लाइयल महोदय। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ल्यूडोविको, ल्यूडोविको एक विचारक हैं। ल्यूडोविको, ल्यूडोविको, ल्यू लिख लीजिए आप लोग, ल्यूडोविको। इन्होंने क्या लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के बारे में कहा? लोकतंत्र का अर्थ मृत्यु है। लोकतंत्र का अर्थ जो है क्या है? मृत्यु है। लोकतंत्र का अर्थ मृत्यु है। कौन से विचारक हैं? ल्यूडोविको। ल्यूडोविको जो ने लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को, लोकतंत्र का अर्थ जो है क्या है? मृत्यु है। लोकतंत्र का अर्थ मृत्यु है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। वाल्टर बेल महोदय हैं। वाल्टर बेल महोदय हैं। वाल्टर बेल महोदय एक विचारक है। इन्होंने लोकतंत्र को भ्रष्ट प्लेटोवाद, लोकतंत्र को भ्रष्ट प्लेटोवाद किसने कहा? लोकतंत्र को भ्रष्ट प्लेटोवाद जो है वाल्टर बेल। कौन है? वाल्टर बेल महोदय है। लोकतंत्र को भ्रष्ट प्लेटोवाद है। लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। कौन है? वाल्टर बेल है। वाल्टर बेल महोदय ने लोकतंत्र को भ्रष्ट प्लेटोवाद है। लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। बार बार इसलिए रिपीट कर देते हैं जिससे दिमाग में सेट हो जाए। एंथनी गिडिंस, एंथनी गिडिंस, एंथनी गिडिंस एक विचारक है। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में भावनात्मक एवं बहुमत की अधिकता देखी जाती है। लोकतंत्र में भावनात्मक एवं बहुमत की अधिकता देखी जाती है। किसने कहा? एंथनी गिडिंस। एंथनी गिडिंस महोदय हैं। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में भावनात्मक एवं बहुमत की अधिकता देखी जाती है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। बरकर महोदय हैं। बरकर महोदय हैं। लोकतंत्र जो है जुगाड़ों का शासन है।
लोकतंत्र जो है जुगाड़ों का शासन है। किसने माना? बरकर महोदय ने कहा कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जो है वह जुगाड़ों का शासन है। जुगाड़ों का शासन है। किसने कहा? बरकर। बरकर महोदय हैं जिन्होंने लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को जुगाड़ों का शासन कहा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। किसने कहा? किसका कथन है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। यह जो है विचार किसका है? तो यह विचार किसका है? गिलक्राइस्ट महोदय। गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। अभी जब कल हम पीछे पढ़ा रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सार्वभौमिक अभी आप जरूर बताइएगा, क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? या अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? मताधिकार की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? चलिए जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता देती हूँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वह किसका प्रतिनिधित्व नहीं करती है? अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है वह जो है अल्पसंख्यक वर्ग की प्रतिनिधित्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर दे रही हूँ जिससे याद हो जाए। अगर पिछला वीडियो आप देख रहे होंगे तो कंपैरिजन कर लिए होंगे। चलिए, भारत में वयस्क मताधिकार 18 वर्ष है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वयस्क खुद ही लिखा गया है, तो यह किससे संबंधित है? युवाओं से संबंधित है। इतना दिमाग तो आप लोग लगा भी सकते हैं। भारत में जो वयस्क मताधिकार है, मतलब आप अगर 18 वर्ष की एज पूरी कर लेते हैं तब आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो भारत में वयस्क मताधिकार कितने वर्ष तक है? 18 वर्ष। फ्रांस और जर्मनी में 20 वर्ष। फ्रांस और जर्मनी में, अगर फ्रांस और आप जर्मनी के रहने वाले हैं या फ्रांस और, तो वहां के लोग क्या करते हैं, जब 20 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तब अपने मत का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है। डेनमार्क और जापान में, डेनमार्क और जापान में कितने साल है? 25 वर्ष है। जब आप 25 साल की आयु पूरी कर लेते हैं तब आप वोट दे सकते हैं, अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं जापान और डेनमार्क में। ठीक है। नॉर्वे में देख लेते हैं, 23 वर्ष है। नॉर्वे में कितने साल है? 23 वर्ष है। जब आप 23 साल की एज अपनी पूरी कर लेते हैं तब आप नॉर्वे में जो है मत का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मतलब नॉर्वे वाले, ठीक है, आप नहीं कर सकते हैं। आप भारत देश के नागरिक हैं तो भारत में ही अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है, तो लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। अपितु जीवन का माध्यम है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जो है जीवन का माध्यम है। अपितु जीवन का माध्यम है। केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। लोकतंत्र का यह वास्तविक अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक किसकी है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? ब्राइस महोदय है, लॉर्ड ब्राइस। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक लॉर्ड ब्राइस हैं। कौन है? लॉर्ड ब्राइस हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक
लॉर्ड ब्राइस हैं। आगे बढ़ते हैं। विमर्शी लोकतंत्र शब्दावली को गढ़ा। विमर्शी लोकतंत्र हम विधिवत पढ़ाएंगे, आगे हो सकता है कल के वीडियो में ही ऐड कर दें विमर्शी लोकतंत्र। तो विमर्शी लोकतंत्र जो है शब्दावली को किसने गढ़ा? विमर्शी लोकतंत्र शब्दावली को किसने गढ़ा? जोसेफ बिसेट। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिएगा। जोसेफ बिसेट जो है विमर्शी लोकतंत्रीय शब्द को गढ़ा। विमर्शी लोकतंत्रीय शब्द को किसने गढ़ा है? विमर्शी लोकतंत्रीय शब्द को कौन गढ़ता है? विमर्शी लोकतंत्र शब्दावली को गढ़ने वाला विचारक कौन सा है? तो जोसेफ बिसेट है। कौन है? जोसेफ बिसेट। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यायोजित लोकतंत्र का विचार कौन प्रस्तुत किया? प्रत्यायोजित लोकतंत्र का विचार किसने प्रस्तुत किया? प्रत्यायोजित लोकतंत्र, प्रत्यायोजित लोकतंत्र का विचार किसने प्रस्तुत किया? कौन सा लोकतंत्र? प्रत्यायोजित लोकतंत्र का विचार कौन प्रस्तुत करता है? तो गुलरेमो ओ'डोनेल। गुलरेमो ओ'डोनेल। गुलरेमो ओ'डोनेल कौन है? गुलरेमो ओ'डोनेल। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। विमर्शी लोकतंत्र संबंधित है, बहस पर आधारित सहमति है, खुली एवं बल प्रयोग विहीन बहसें हैं, आदर्श भाषण दशा है। विमर्शी लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र क्या है? जैसे बातचीत के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, वैसी बातचीत नहीं, तर्क के माध्यम से किसी चीज का निष्कर्ष निकाल लेना। जब आप विमर्शी लोकतंत्र के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, तर्क के माध्यम से कोई निष्कर्ष निकल जाता है तो उस पर काम करना, यही विमर्शी लोकतंत्र है। तो विमर्शी लोकतंत्र क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकतंत्र जो संबंधित है, बहस पर आधारित सहमति है, खुली एवं बल प्रयोग विहीन बहसें हैं, आदर्श भाषण दशा है। विमर्शी लोकतंत्र जो है आधुनिक लोकतंत्र के प्रमुख प्रकारों में से एक है। विमर्शी लोकतंत्र जो है कल हम विधिवत पढ़ाएंगे। तो यह रहा आज का वीडियो, आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।